अध्याय 1241 विपिन और जिन साम्राज्य सम्राट। नहीं, पूरे युद्ध क्षेत्र में बचे हुए जिन साम्राज्य ब्रह्मांड मास्टर सभी एक अभूतपूर्व आतंक में फंस गए थे। विपिन की चाल भयानक थी। उसने अपने सभी दिव्य मास्टर को मारने के लिए केवल एक चाल का उपयोग किया। हालांकि जिन साम्राज्य के लिए ब्रह्मांड मास्टर उनके स्तंभ थे, लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने इस युद्ध क्षेत्र पर खजाने की खोज शुरू की तो उन्हें बड़ी संख्या में दिव्य मास्टर की आवश्यकता होगी। लेकिन अब दिव्य मास्टर सभी का सफाया हो चुका था। वे कैसे शांत रह सकते थे? और जो अधिक भयानक था वे था विपिन का अविश्वसनीय कौशल। जिन साम्राज्य के विपरीत ग्रीन फायर वर्ल्ड ने नरसंहार पर खुशी मनाई। 2000 दिव्य मास्टर एक पल में मारे गए थे। आपको पता होना चाहिए कि केवल 200 से कम ग्रीन फायर वर्ल्ड दिव्य मास्टर बचे थे। वे अपनी ताकत के अंतर को पूरा करने के लिए युद्ध संरचनाओं का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब सभी जिन साम्राज्य दिव्य मास्टर मर चुके थे। इनके अकेले ने ग्रीन फायर वर्ल्ड को विनाश के संकट से वापस खींच लिया। इस अंतिम युद्ध में वे अंत में डॉन का स्ट्रोक देखे। नागेंद्र ने अपने हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखें अभूतपूर्व आश्चर्य से चमक उठी। किसी को पता होना चाहिए कि जिसने जबरदस्त चाल शुरू की वे उसका बेटा था विपिन। शिवाजी सम्राट, जयसेन, लक्ष्मी गोपाल, जेवियर और रोशनी सभी फिर से उत्साहित हो गए। वे जानते थे कि विपिन उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। शून्य के ऊपर विपिन भयावहीन रूप से मंडरा रहा था। उसने अभी अभी इतने सारे जिन किंगडम स्लेटर मास्टर का वध किया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। जैसे कि उसने पहले ही कहा था कि सभी जिन किंगडम विशेषज्ञों को मरना चाहिए। गौरव ने अपने शरीर के अंदर चुपके से प्रशंसा की। ये एक सोल आउट क्लास है। सामान्य परिस्थिति में केवल स्टार ब्लड लाइन के स्थापक और राजा विक्रम ही कौशल का उपयोग कर सकते थे। उन्होंने वास्तव में इसका उपयोग किया तब वे केवल एक ब्रह्मांड मास्टर थे। क्या एक व्यक्तिक्रम कल्टीवेटर? उन्होंने एक दाव मास्टर के रूप में आत्मा की आग को प्रज्वलित किया है। अविश्वसनीय। अगर वे भविष्य में अपना आत्मा शक्ति में सुधार करता है, जब वे स्टार ब्लड लाइन के स्थापक और राजा विक्रम के स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसकी आत्मा शक्ति कितनी मजबूत होगी। दुर्जय, एक दुर्जय व्यक्तिक्रम कृषक। गौरव की अच्छी तरह पता था कि विपिन का पिछला कदम कितना चुनौतीपूर्ण था। हालांकि एक व्यक्तिक्रम साधक होने के नाते विपिन ने एक दाव मास्टर के रूप में आत्मशक्ति को प्रज्वलित किया है और ब्रह्मांड मास्टर के रूप में उस कौशल को लागू करने में कामयाब रहा। और इस कौशल ने युद्ध के मैदान पर सभी जिन साम्राज्य के स्वर्गीय मास्टर को सीधे मिटा दिया। एक पल में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। बेशक, हालांकि स्थिति उलट गई है, इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रीन फायर वर्ल्ड पहले से ही सुरक्षित है। आखिरकार विपिन ने केवल जिन साम्राज्य के स्वर्गीय मास्टर को ही मारा था। उनके ब्रह्मांड मास्टर और सर्वोच्च सम्राट बरकरार रहे। सबकी नज़रों के सामने विपिन ने दौड़ लगाई और युद्ध के मैदान के आधे हिस्से को पार कर लिया। फिर वे जिन साम्राज्य के सम्राट के सामने आया। जिन साम्राज्य के सम्राट विपिन की आवाज़ ठंडी थी। विपिन की तरह ही जिन साम्राज्य ने सम्राट की आंखों में भी ठंडक था। अभी अभी जिन साम्राज्य के सम्राट ने विपिन को देखा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वे टूट भी गया तो कुछ नहीं बदलेगा। हालांकि थोड़े समय में विपिन ने उसे गलत साबित कर दिया। वे अकेले ही युद्ध के मैदान को बदलने में सक्षम था। परिस्थिति। जिन राज्य के सम्राट ने अपनी आंखों में सूंघते हुए कहा कि उसकी आंखों में हत्या करने की बहुत बड़ी मंशा था, और अगले ही पल वे आगे बढ़ गया। एक कठोर हवा रौंधी ध्वनि गूंज उठी। जिन राज्य के सम्राट विपिन के सामने प्रकट हुए, उनके द्वारा पकड़े गए काले भाले ने एक गहरी चमक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। ये विपिन की छाती की ओर बढ़ा। छाप
ये शून्य के माध्यम से छेद गया, एक छेद जो हजारों मील दूर को कवर करता था। इस बड़े छेद के केंद्र में एक चमकदार काली रोशनी की लकीर उभरी। ये देखकर विपिन ने आंखें सिकोड़ ली और प्रतिरोध करने के लिए तलवार खींची। यह कोई तलवारबाजी नहीं की। जब काली बहती रोशनी उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी, तब उसने आखिरकार अपना हाथ उठाया। उसने अपने शक्तिशाली दाहिने हाथ से बहती रोशनी को पकड़ लिया। वे शक्ति जो आसानी से एक ब्रह्मांड गुरु को मिटा सकती थी, फूट पड़ी, लेकिन विपिन ने अभी भी अपनी हथेली में प्रकाश की लकीर को जकड़ रखा था। उसने तब तक अपने हाथ नहीं छोड़े जब तक कि बहती रोशनी में मजबूत शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। क्या? यहाँ तक कि जिन साम्राज्य के सम्राट भी हैरान रह गए। विपिन ने अपने हाथों से उनके हमले का विरोध करने का हिम्मत की और वे वास्तव में सफल रहा। जिन सम्राट के सम्राट विपिन भावशून्य भाव से मंडरा रहे थे, वे अभी भी काला भाला पकड़े हुए थे। एक देश के प्रमुख होने के नाते और इतने सारे ब्रह्मांड गुरुओं और दिव्य गुरुओं को तुरंत करने के नाते आपको इससे बेहतर होना चाहिए। अपनी सारी ताकत बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। विपिन की आवाज़ धीरे धीरे फैली। जिस क्षण उसने अपनी बात समाप्त की, उसने अपनी कलाई फड़काई। फिर जिन सम्राट के सम्राट ने कुछ कदम पीछे हटे। अपने रुख को पुनः प्राप्त करने के बाद जिन सम्राट ने एक बार फिर विपिन को अधीर गंभीर तरीके से देखा। विपिन, जिन साम्राज्य के सम्राट ने धीरे से कहा, मैंने आपकी क्षमता पहले भी देखी है और मैं जानता हूँ कि आप बहुत होनहार हैं और मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। अब भी मैंने आपको कम आंका, मुझे इसका पछतावा है। अफसोस। विपिन हैरान था। मुझे खेद है कि जब आप मेरे स्थायी संसार गठन को नष्ट करना चाहते थे, तो मैंने आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिटाया। आप वास्तव में मुझसे 2 बार बच गए। जिन सम्राट के सम्राट की आवाज़ ठंडी थी। अगर मैंने आपको किसी भी कीमत पर मार दिया होता तो ग्रीन फायर वर्ल्ड को ज़मीन पर गिराना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अब जिन साम्राज्य के सम्राट ने चारों ओर देखा और एक भयानक चेहरा धारण किया। जिन साम्राज्य की पहली बार युद्ध के मैदान में आया था, जो उसके पास शक्तिशाली युद्ध शक्ति और कई विशेषज्ञ थे। युद्ध के अंतिम दौर के बाद, खासकर विपिन के भयानक कदम के बाद, उसके अलावा केवल दर्जन ब्रह्मांड मास्टर ही बचे थे। अगर वे इतने कम लोगों के साथ इतने बड़े युद्ध के मैदान पर कब्जा करना चाहता था, तो वे पागल हो जाएगा। जिन साम्राज्य ने युद्ध हार दिया है, जिन साम्राज्य के राजा ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और हालांकि वे बेहद अनिच्छुक था, उसे ये स्वीकार करना पड़ा। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ इस तरह के विशाल युद्ध के मैदान पर कब्जा करना अवास्तविक होगा। अकेले ग्रीन फायर वर्ल्ड को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दे। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो जल्दी से पहले लाइक कर दो और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं जान सकूं कि आप कहां से देख रहे हो। अध्याय 1242 ब्रह्मांड देवता। यदि विपिन न होते तो जिन साम्राज्य के सम्राट अपने दम पर पूरी ग्रीन फायर दुनिया को बर्बाद कर सकते थे। हालांकि उन्होंने एक चौकस हमले में विपिन की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी और महसूस किया था कि विपिन अब उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, लेकिन निश्चित रूप से कमजोर भी नहीं होंगे। उन्हें पूरा भरोसा नहीं था कि वे विपिन को हरा सकते हैं, भले ही वे पूरी तरह से लड़ें। जब तक विपिन उनके रास्ते में हैं, तब तक उनके पास ग्रीन फायर वर्ल्ड को खत्म करने का मौका नहीं होगा। किसी और बकवास की जरूरत नहीं है। जिन साम्राज्य के सम्राट, आपके देश और ग्रीन फायर वर्ल्ड के बीच की आग 5 मिलियन सालों से चली आ रही है और इसे केवल किसी एक पक्ष की मृत्यु के साथ ही समाप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम अपने और हमारे पीछे की 2 ताकतों के बीच हिसाब किताब चुकाएं, विपिन ने गहरी आवाज में कहा।
अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए जिन साम्राज्य के सम्राट ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाते हुए पूछा, आप काफी आश्वस्त लग रहे हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें, उन्होंने कहा। आज की लड़ाई तय करेगी कि यह युद्ध का मैदान किसका है और यह भी कि दोनों में से कौन सी ताकतें बचेंगी, कहा बिपिन। इसे लाओ, जिन साम्राज्य के सम्राट ने कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद जिन साम्राज्य के सम्राट ने अपने हाथ हिलाए। तुरंत ही उनका जेड काला लंबा भाला गायब हो गया और उसकी जगह एक सुनहरा भाला आ गया। सुनहरा लंबा भाला शानदार चमक के साथ चमक रहा था और पूरे आकाश में फैलती हुई शक्तिशाली शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। ये जाहिर तौर पर जेड काले भाले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जिन साम्राज्य के सम्राट की कथित शक्ति में तेजी से वृद्धि होने लगी और यह एक नए उच्च स्तर तक बढ़ गई। उसका पूरा शरीर दिव्य जैसी महिमा की मोटी चमक से घिरा हुआ था, जो ऊर्जा के असंख्य तंतु उत्सर्जित कर रही थी। साथ ही साथ खतरे की एक भयावह भावना भी थी। युद्ध के मैदान पर मौजूद दोनों सेनाओं के कुलीन लोग उसकी शक्ति को देखकर डर से कांप उठे। युद्ध के मैदान पर मौजूद लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, तुरंत ही पीछे हटो, पीछे हटो। तुरंत ही जिन साम्राज्य और ग्रीन फायर वर्ल्ड दोनों के बचे हुए कुलीन लोगों ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया और युद्ध के मैदान के किनारे पर पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे इन शीर्ष शक्तियों के बीच भयंकर युद्ध में अनजाने में घसीटे न जाएं। शून्य आकाश में खड़े बिपिन की आंखें जब उन्होंने जिन साम्राज्य के सम्राट द्वारा प्रदर्शित की गई शक्तिशाली शक्ति को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। जैसा कि मैंने सोचा था कि जिन साम्राज्य के सम्राट ने बिपिन से पहले अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। उसने खुद से सोचा, बिपिन सावधान रहो, इस आदमी ने वास्तव में असाधारण शक्ति प्राप्त की है। गरीब ने कहा। विषैले कीड़ों के राजा की आवाज अचानक सुनाई दी। जब उसने पहले हमला किया था तो उसकी दिव्य शक्ति का केवल एक अंश ही देखा जा सका था, जिससे मुझे यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि उसके अंदर की दिव्य शक्ति पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुई थी। लेकिन अब उसने परिवर्तन पूरा कर लिया होगा और एक वास्तविक ब्रह्मांड देवता बन गया होगा। अनवस गॉड, यूनिवर्स मास्टर से परे का स्तर, बिपिन से पूछा। निश्चित रूप से, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा और सिर हिलाया। एक यूनिवर्स मास्टर अमर धर्म शरीर से अजेयता के दिव्य शरीर में दूसरे परिवर्तन से गुजरता है। यद्यपि अजेयता का दिव्य शरीर प्राप्त होता है, एक यूनिवर्स मास्टर को अभी भी अपने सिस्टम के भीतर आध्यात्मिक शक्ति से शक्ति निकालनी होती है। इस प्रकार वह आधा भगवान के बराबर और आधा मानव के बराबर होगा। पवित्र मास्टर से यूनिवर्स मास्टर तक की उन्नति सिर्फ आधा कदम आगे है, उन्होंने आगे कहा। एक पूर्ण कदम आगे तभी उठाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति यूनिवर्स भगवान बन जाता है, जब उसके सिस्टम के भीतर सभी आध्यात्मिक शक्ति दिव्य शक्ति में बदल जाती है। केवल अनंत दिव्य शक्ति और अजेयता के दिव्य शरीर का संयोजन एक वास्तविक अमर भगवान बना सकता है, जो शाश्वत अराजक दुनिया में अद्वितीय है, उन्होंने आगे समझाया। वास्तव में, बिपिन ने समझदारी से खुद को सिर हिलाते हुए कहा, ब्रह्मांड मास्टर पवित्र मास्टर और ब्रह्मांड भगवान के बीच फिट बैठता है। ब्रह्मांड मास्टर बनना सिर्फ आधा कदम आगे था। एक पूर्ण कदम आगे तभी उठाया जा सकता है जब वह एक ब्रह्मांड भगवान बन जाए। फिर भी स्पष्ट रूप से एक पूर्ण कदम उठाना आसान नहीं होगा। आगे एक वास्तविक ब्रह्मांड भगवान पूर्ण दिव्य शक्ति के साथ अत्यंत शक्तिशाली है, विषैले कीड़ों के राजा ने गंभीरता से कहा। अत्यधिक शक्ति मेरा लक्ष्य है, बिपिन ने कहा कि उसकी अभिव्यक्ति अभी भी नहीं बदली है। उसे अब अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। तलवारबाजी के लिए 3 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को एकीकृत करने और अपने अजेय दिव्य शरीर का निर्माण करने के बाद मैं कितना अधिक शक्तिशाली बन सकता हूँ, बिपिन ने पूछा। मुझे साम्राज्य के सम्राट जिन के साथ पता लगाने दो, उसने चिल्लाया।
बिपिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों को चाटा। रक्त पर्वत तलवार उसके हाथों में दिखाई दी। रक्त पर्वत तलवार उसके गुरु प्रेमचंद से एक उपहार थी। इस हथियार में दबाने की शक्ति थी, लेकिन यह अपने आप में बहुत शक्तिशाली ताकत नहीं दिखाता था। लेकिन तलवारबाजी के लिए 3 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को एकीकृत करने और उच्च स्तरों पर आगे बढ़ने के बाद जब उसने फिर से रक्त पर्वत तलवार को चलाया तो हथियार उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था। इसकी शक्तिशाली ताकत अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी। रक्त पर्वत तलवार ने पागलों की तरह हिलते हुए एक कोमल गूंजती हुई ध्वनि उत्सर्जित की। यह अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण जयकार कर रही थी। आखिरकार बिपिन द्वारा खोजा और सक्रिय किया गया था। बिपिन ये भी महसूस कर सकता था कि रक्त पर्वत तलवार अब अलग थी। एक भ्रूण तलवार, उसने कहा। यह एक भ्रूण तलवार है, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। विषैले कीड़ों के राजा ने बिपिन के दिल में सदमे में बात की। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जैसे परिष्कृत हथियारों के मास्टर ने तुम्हें एक साधारण तलवार क्यों भेंट की है? एक सामान्य स्तर का अराजकता जादू खजाना। मुझे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें एक एम्बियो तलवार दी है, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। एक एम्बियो तलवार लड़ाई और हत्या के माध्यम से लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम है। इसके अलावा अगर आप अद्वितीय कौशल के मामले में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो तलवार की शक्तिशाली ताकत कई गुना बढ़ सकती है जब आप उन्हें इसमें शामिल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की एक एम्बियो तलवार हमेशा से ही अनंत अराजक दुनिया के बाजारों में खोजने के लिए कीमती और दुर्लभ रही है, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। विषैले कीड़ों के राजा के शब्दों को सुनकर बिपिन विचलित होकर मुस्कुराया। उसे परवाह नहीं थी कि यह एक एम्बियो तलवार थी या नहीं। वह केवल इतना जानता था कि उसकी रक्त पर्वत तलवार एक भयंकर युद्ध में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थी और खून की प्यासी थी। ये शक्तिशाली अभिजात वर्ग के खून की भूखी थी। साम्राज्य के सम्राट जिन बिपिन ने सम्राट पर अपनी आंखें टिकाते हुए कहा। उसे बिपिन सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा। जहां उनकी आंखें मिलीं, वहां आग जलती हुई लग रही थी। जब उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं, तो शब्दों के आदान प्रदान की कोई जरूरत नहीं थी। स्वोश स्वोश दोनों आगे बढ़ गए। वे दोनों अचानक युद्ध के मैदान के केंद्र में दिखाई दिए। तलवारबाजी आकाश गिर गया। बिपिन चिल्लाया। हत्या के इरादे बिपिन की आंखों में उमड़ रहे थे और दहाड़ रहे थे। उसने दोनों हाथों से रक्त पर्वत तलवार को संभाला और एक गूंजती हुई कठोर चीख के बाद तुरंत नीचे की ओर वार किया। स्प्लैट, पूरा स्थान अलग हो गया। ड्रैगन स्टार ने किंगडम जिन के सम्राट को चिल्लाया। दिव्य शक्ति किंगडम जिन साम्राज्य के सम्राट के पूरे शरीर से उभर रही थी। उसके हाथों में सुनहरा लंबा भाला एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की तरह सुनहरे प्रकाश की चमक में बदल गया था, जो दहाड़ता हुआ आकाश में एक शून्य से तुरंत बाहर निकल गया। दिव्य शक्ति से प्रेरित लंबे भाले ने पूरी दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त महान और शक्तिशाली शक्ति उत्सर्जित की। धमाकेदार एक जोरदार धमाके के बाद पूरा आकाश फूट गया और एक असीम विशाल ब्लैक होल खुल गया। बिपिन और जिन साम्राज्य के सम्राट दोनों ही झटके के बाद ब्लैक होल में पीछे हट गए, लेकिन जिन साम्राज्य के सम्राट ने मजबूती से खड़े होने से पहले केवल 2 कदम पीछे हटे। फिर वे भूत की तरह छेद से बाहर निकल गया। वे चिल्लाया, मारो। जिन साम्राज्य के सम्राट ने बिना किसी प्रतिरोध के बिपिन के सिर को सुनहरे लंबे भाले से छेदते हुए उसके पास पहुंच गए।